सर, सटाना नाका बागुल कॉलोनी के पास में गट नंबर 216/6 भावसार मंडप का जो डेकोरेटर्स गोडाउन था उसको आग लगी थी। वो आग में जो मंडप की जो फोम की गादी आती है और जो बम्बू है और बाकी का जो कुछ मटेरियल है, पर्दा है, बाकी के सब मटेरियल है, तो उसको आग लगी थी। आग बहुत बड़े पैमाने पे थी, लगभग 12 से 15 फुट तक वो अंगार का जो फ्लेम है वो गया। वो फ्लेम जाने से आजू बाजू की रहीवास बिल्डिंग थी, वो रहीवास बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जो उन्होंने पानी की टंकी रखी थी, वो पानी की टंकी सुद्धा उजल गई है। तो जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ते हैं, वो काफी अतिक्रमित रास्ते हैं। वहाँ पे बहुत जद्दोजहद से अग्निशमन दल वहाँ पे पहुंचा है और वो काम किया है। अगर अग्निशमन विभाग वक्त पर नहीं आता तो बहुत बड़ी हानि हो जाती थी। वो आग लगने की वजह कितने नुकसान हुए थे अंदाजा? लगभग आग लगने की जो वजह है, तो वहाँ पे उनका ऐसा कहना था कि हम सब लाइट वगैरह ऑफ करके रखे थे। अब वो हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि काय से फायर हुआ है, और नुकसान तो उसका मंडप का जो साहित्य था वो पूरा जल गया है। तो ऐसे धूप की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कितनी घटनाएं ऐसी हुई होंगी, आपको कॉल कितनी? सर, धूप की वजह से लगभग जो है तो ये 2 दिन में कम से कम 25 से 30 घटनाएं मालेगांव शहर में हुई है। और आसपास का जो जैसे अभी चालीसगांव नगर पालिका है तो वहाँ भी अपन सेवा दिए। कल वहाँ पे मिर्ची का एक गोडाउन था, वो बहुत बड़ी आग लगी थी, वहाँ पे तत्काल अपन एक अग्निशमन वाहन दिए है, वो आपकी भी आग अपन कवर किए हैं। लगभग क्या है कि धूप होने की वजह से स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर बोलो या निकेड फ्लेम बोलो या ओवर हीटिंग बोलो, इस वजह से आग लगने के बहुत काफी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए नागरिकों से मेरी विनती है कि अगर एक आधा विद्युत उपकरण आप यूज कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर के बारे में भी आपने ख्याल रखना चाहिए। बहुत से जैसे एसी लगा के रखते हैं, रात रात भर एसी लगा के रखते हैं, और फिर उससे कंप्रेसर ब्लास्ट होना या बाकी की चीजें उससे ओवर हीटिंग होके फायर होना, या आपकी घर की जो वायरिंग है वो नॉन आईएसआई मार्क की रखना, उससे भी आग लगने के चांसेस बहुत बड़े पैमाने पे हो जाते हैं। थैंक यू।